तो हम जरा सा इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं। इसका बाइबल से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। और मैं जो कह रहा हूं बाइबल में नहीं मिलेगा शायद, और बाइबल वाले हो सकता है मुझसे खफा होने वाले हों, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ईसा को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, मरियम को भी नहीं पड़ने वाला था, किताबों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, पंथ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जब ईसा पे बात करनी है तो तुम्हें समझना होगा कि ईसा ने क्या किया था। ईसा ने एक पूरे पंथ को लात मारी थी, पर उसकी वो लात जो थी, उसके जो पांव जो थे, उसमें ताकत कहां से आती है? वो ताकत मरियम से आती है। और इसके कई टुकड़े बाइबल में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कपोल कल्पना एक सिनेमा की कहानी बता रहा हूं, उसके टुकड़े भी मिलेंगे। तो मरियम एक विद्रोह, एक स्वीकृति को जन्म देती है। ईसा एक विद्रोह, एक स्वीकृति के तौर पर जन्म लेता है। ईसा को हम बचपन में आकर के देखते हैं। ईसा लोगों के बीच में खेल रहा है, छोटे छोटे बच्चों के बीच में खेल रहा है। स्थिति वही होने वाली है जो सत्यकाम के साथ हो रही है। सत्यकाम से पूछ रहे हैं, तेरे बाप का नाम क्या है? सत्यकाम अपनी मां से पूछता है, मेरे बाप का नाम क्या है? जबाला कहती है, मैं तो वेश्या हूं, मुझे नहीं पता कितने पुरुषों ने मेरे साथ रमण की और पता नहीं किससे तू ठहर गया मेरे पास, मुझे बस ये पता है कि तू मेरा पुत्र है। सत्यकाम को इतना ही बहुत था। सत्यकाम ने कह दिया कि जबाला, मैं सत्यकाम जबाला, मैं मेरी मां का पुत्र हूं। स्थिति सेम ही है, बस जरा सा फर्क है। वहां पर कथा एक नगर वधू के साथ जुड़ी हुई है, यहां पर एक पवित्र गृहस्थ स्त्री के साथ जुड़ी हुई बात है। लेकिन बात वहां पर यह है कि उसने कुंवारे एक बच्चे को जन्म दिया और तमाम लोग उस ईसा को, उस छोटे से यीशु को पकड़ते होंगे, पूछते होंगे, कहते होंगे कि तेरा बाप कौन है? बच्चे बड़े क्रूर होते हैं। और ईसा के साथ तो यह क्रूरता बिल्कुल बगल में बैठी थी। उसका भाई याकूब जो जोसेफ का बेटा है, वो नफरत करता है, यीशु से चिढ़ता है और वो यीशु को कहता है कि तेरा बाप कौन है? जोसेफ तो नहीं है। तो छोटा सा यीशु कभी तो रोता बिलखता, कभी तो जाकर के मरियम की गोद में पूछता होगा कि अच्छा तो बताओ मेरा बाप कौन है। मैं सिर्फ एक परिकल्पना करता हूं, एक हाइपोथेसिस, एक कल्पना है कि छोटा सा बालक मरियम की गोद से लिपटता है, उससे पूछता है मेरा बाप कौन है, मैं कैसे पैदा हुआ? तो मरियम क्या उत्तर दे सकती थी? मरियम ने बड़ा सिंपल सा उत्तर दिया होगा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी आत्मा का पुत्र है और इस तरह तू परमात्मा का पुत्र है। चूंकि मरियम ने स्वीकार कर लिया था अपने कुंवारेपन, अपने प्रेम, अपने बच्चे की पवित्रता को, तो उस बच्चे को भी ये बात स्वीकार करनी थी। अपनी मां और उस मां से मिले इस छोटे से में तीन चीजें हैं इसमें, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी आत्मा का पुत्र है, तू परमात्मा का पुत्र है। ये ट्रिनिटी है। ईसा को पता लग गया वो किसका पुत्र है। वो अपनी देह से मरियम का पुत्र है, वो अपने भीतर से मरियम और उसके बीच में जो एक आत्मा है, उस एक आत्मा का पुत्र बनता है। और इन सब का जो कारण है, वो कारण है परमेश्वर, और वो उसका पुत्र है। और यही उसकी घोषणा होती है, जाकर के छोटे से बालक की घोषणा होती है कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं। ईसा बच्चा है और बच्चा ही रहता है, वो बड़ा नहीं होता है। और यकीन करो कि अगर वो बड़ा हो जाता तो फिर वो मसीहा नहीं हो सकता था। मसीहा होने के लिए जरूरी है कि तुम बच्चे ही रह जाओ। तुम्हारा बड़ा होना बहुत खराब है। तुमने कभी देखा है छोटे बच्चे को? अगर तुम छोटे बच्चे के सामने अभिनय में भी कहो कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो छोटा बच्चा दौड़कर आता है और तुम्हारे सिर को सहलाने लगता है। उसे हो सकता है दवाई नहीं मिलेगी तो क्रीम ला करके तुम्हारे माथे पे लगा दे, मिट्टी लगा दे, लेकिन वो ट्राई करता है कि तुम्हारा ये दर्द अभी के अभी चला जाना चाहिए। ये करुणा से उत्पन्न होता है। और करुणा, शास्त्र कहता है कि जिसमें करुणा है वही चिकित्सक है, और जितनी करुणा है उतना गहरा चिकित्सक है। चिकित्सक को उर्दू में मसीहा कहते हैं।
चिकित्सक को मसीहा कहते हैं। उसने जलती हुई पेशानी पर जब हाथ रखा, रूह तक फैल गई, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। चिकित्सक, अब तुम थोड़ा सोचो, अब तुम्हारी मां सिर पे हाथ रखती, तुम दौड़ के जाते हो उसके सिर को हाथ लगाने? नहीं, लेकिन तुम बचपन में चले जाते थे दौड़ करके। वो करुणा तुम पर जी रही थी, और ईसा ये हमेशा कर रहा है। सिर में दर्द होते ही, कोढ़ी को देखते ही वो दौड़ जा रहा है। बच्चे को नहीं पता होता है कौन कोढ़ी, किसको हैजा, किसको कॉलरा। बच्चा ऐसा कुछ नहीं देखता है, उसको ये दिखता है इसको तकलीफ है, इसको तकलीफ नहीं है। और जिसको तकलीफ है उसकी सेवा के लिए बच्चा तत्पर है। आज के बच्चे नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कैंडी क्रश खेल रहे हो लेकर के फोन के अंदर, लेकिन फिर भी बच्चों की प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति है। ईसा वही है, वो छोटा सा बच्चा। और वो छोटा सा बच्चा जो मरियम की स्वीकृति से, मैं फिर दोहराऊंगा और बार बार इसे दोहराऊंगा ताकि तुम्हें याद हो जाए, ये